गाइस हम लेके आ गए हैं आपके लिए साथ निवास साथिया की अपडेट। सीरियल के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है गोपी और अहम की बातें चल रही होती है। वहीं पर जिगर कहता है करके आपने इस फैमिली के बारे में ना सोचा कि इस फैमिली का क्या होगा। वहीं पर गोपी कहती है आप तो रहे ही दीजिए देवर जी, आप इस सच्चाई की बातें ही मत कीजिए। अहम के जाने के बाद आपने माँ जी का कितना ख्याल रखा है कितना नहीं, ये तो हम सभी जानते हैं। वहीं पर जिगर कहता है मैंने अपने कर्तव्य को अच्छी तरह निभाया है। वहीं पर गोपी कहती है मुझे पता है आपने किस तरीके से कर्तव्य है और माँ जी को कितना परेशान किया है आपने और परिधि ने, मैं सब जानती हूँ। अब तो चुपी रही है। वहीं पर गोपी को काफी गुस्सा आ रही होती है। इस फैमिली पर, कुछ नहीं कहती है, परिवार पर कोई भी हक नहीं बनता है। गोपी भाभी आप बस इस घर में एक मेरे भाई की विधवा की हैसियत से रह सकती हैं, ना कि कृष्णा की पत्नी की हैसियत से। अगर आप रहना चाहती हैं कृष्णा में बिल्कुल नहीं रह सकती हैं। वहीं पर गोपी कैसे कहती है कि आप होती कौन है मुझे रोकने वाले, आपको शायद पता नहीं है जब अहम जी इस दुनिया को छोड़ के गए तो पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए थे, तो आपको कोई भी हक नहीं बनता है मुझे इस घर से निकालने का। साथ में इस प्रॉपर्टी के साथ साथ ये घर भी मेरे नाम है। अगर आप मुझे निकालेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इस घर से बाहर कर दूंगी। को आप इतना ही प्यार करते तो उनकी मम्मी का भी ख्याल रखते, ना कि अपनी काकी को इस घर से बाहर निकाल देते। उनके जाने के बाद आपने कितना परेशान किया है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है जिगर। पहले आप की तरह आप दोनों का भैया भाई मेरे लिए श्री राम की तरह होता है। और आपने मेरे भाई के साथ रिश्ता ही खत्म कर दिया तो मैं बेकार के रिश्ते क्यों निभाऊं। वहीं पर गोपी कहती है तुम्हारे भाई जो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए हैं और 51% कंपनी के शेयर मेरे नाम हैं, तुम अच्छी तरह से जान सकते हो। 51% जिसके नाम होते हैं उसका कंपनी में क्या ओहदा होता है, तो मुझे इस घर से बाहर निकालने की सोचना भी मत। वहीं पे जिगर को फाइल पकड़ा दी जाती है। वहीं पर फाइल को देखकर जिगर बहुत चौंक जाता है और सोचने लग जाता है अब क्या होगा। जिगर की हाथ कमी फाइल को ले लेती है और कहती है अगर माँ जी को या कृष्णा जी को या मुझे इस घर से निकालने की तुम लोगों ने कोशिश भी की तो तुम लोगों के लिए अच्छा बिल्कुल ना होगा। वहीं पर सोचने लग जाता है जिगर अब क्या होगा। वहीं पर वो कहने लग जाता है मैंने आपकी अच्छाई का ये सिला दे रही हैं आप। वहीं पर गोपी कहती है कि मुझे नहीं लगता आपने कुछ अच्छाई की है, जो भी किया है आपने अपने भले के लिए किया है, नहीं तो माँ जी के साथ आप ऐसा बिहेवियर नहीं करते, उनको इतना परेशान नहीं करते, उनको इतना कमज़ोर ना कर देते कि उन्हें लाठी की ज़रूरत पड़ती। वहीं पर गोपी काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है तुम जैसे इंसान से तो अच्छा कोई बेटी होती तो अच्छा रहता। और जिगर और परिनिधि ऊपर जाने लगते हैं। इतने में ही गोपी होती है परिनिधि जिगर को रोक लेती है। गोपी कहती है परिनिधि मुझे लगता था कि बहुएं अपने सास के रंग में डाली हुई है, तो सास की बहू के रंग में तुम मैं सोच रही हूँ घर की चाबियाँ कहाँ रखती होंगी। वहीं पर परिनिधि कहती है गोपी बहन इस ज़माने में कौन चाबी लेके घूमता है जो मैं घूमूंगी। वहीं पर गोपी कहती है हाँ तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है चाबी लेकर घूमने की, क्योंकि इस घर की मालकिन मैं हूँ तो वो चाबी का लेने का अधिकार मेरा ही होता है, तो चुपचाप मेरे हाथ में चाबी थमा दो। वहीं पर परिनिधि कहती है कि मैं आपके हाथ में तो चाबी कहती है चाबी देनी है तो दो नहीं तो मैं खुद जाके ले लूँगी। वहीं पर परिनिधि कहती है ये मेरा घर है, रूम में चली जाती है मेरा अधिकार है। रूम में सारे तिथल बिथल कर देती है और चाबी ढूंढने लग जाती है। वहीं पर परिनिधि गोपी को रोकने की कोशिश करती है और कहती है गोपी बहन रुक जाइए आप क्या कर रही हैं। वहीं पर गोपी किसी की बात को नहीं सुनती है। परिधि कहती है मेरे कपड़ों को आप ऐसे नहीं गिरा सकती हैं। वहीं पर गोपी होती है अलमारी को खोलती है और सारे अलमारी के कपड़े बाहर निकाल के डालने लग जाती है। वहीं पर परिधि काफ़ी परेशान हो जाती है ये गोपी बहन क्या कर रही हैं मेरे कपड़ों के साथ, ये तो मेरी सारी अलमारी को ख़राब कर रही हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कोकिला जी को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि गोपी ऐसा क्यों कर रही है। गोपी को रोकने की कोशिश करती हैं कोकिला जी पर गोपी किसी की नहीं सुनती हैं और सारा सामान को लेकर बांध कर बाहर ले जाती हैं और सारे बैग पैक कर लेती हैं। और जिगर सोचने लगता है ये गोपी भाभी आज क्या कर रही हैं, हमारे सारे सामान को कहाँ फेंकने ले जा रही हैं। वहीं पर परिनिधि कहती है कि मुझे लगता है कि आपकी भाभी हमें सामान जाते हैं में सेट कर हमारा सारा सामान घर से बाहर निकाल रही है और नीचे जाते ही गोपी सारे सामान को फेंक देती है और कहती है ऊपर वाले रूम में आप नहीं रहेंगे, ये माजी का रूम था तो उस रूम पर सभी लोग माजी का ही अधिकार है और वो ही रह सकते हैं। बहुत ही खुश जाती है क्योंकि वो अपने अच्छे रंग में आ चुकी है, अब सभी को सुधार देगी उनको लगता है। इतने में ही मोना बोल पड़ती है और कहती है
कोकिला जी से पहले तो बिल्कुल सीधी सादी बन के रहती थी और जब से बड़ी सासू माँ आई हैं आपके तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। वहीं पे दिखाया जाता है मोना कोकिला जी के साथ बदतमीजी करने लगाती है। इतने में ही गोपी सीधी मोना के पास जाती कहती है आगे से माँ जी के खिलाफ एक शब्द भी ना सुन लूँ क्योंकि ये मेरा घर है। मैंने तो अपनी बहन की नहीं सुनी, माँ जी का अपमान करने की वजह से मैंने राधा का क्या हाल किया आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो माँ जी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। वहीं पर मोना को काफ़ी गुस्सा आता है पर मोना कुछ नहीं कर पाती है। वहीं पर मोना को लग जाती है काफ़ी डांट और गोपी उन लोग को काफ़ी सुनाती है और मोना से कहती है आगे से काफ़ी बात सुनने को मिलती है। गोपी कहती है आपने अपनी बहू को कुछ नहीं सिखाया क्या, इस घर में बहुएं कैसी रहती हैं, बड़ों का मान सम्मान कैसी करती हैं, ये आपने सिखाया ही नहीं मुझे। जिगर कहता है आपने किस अधिकार से मेरी बहू को थप्पड़ मारा है। वहीं पर गोपी कहती है बेशक आप मुझे इस घर की बहू नहीं मानते हैं पर मैं इस घर की बेटी हूँ। माँ जी ने मुझे अपनी बेटी माना है, मैंने उस अधिकार से इसको थप्पड़ मारा है जो मेरी माँ का अपमान करेगा। मैं है गोपी नहीं चाहे आप देख के वो भी डर जाता है। वहीं पर गोपी कहती है मेरी माँ के खिलाफ कोई एक शब्द भी निकालेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आज से ही मैं बता देती हूँ इस घर की मैं मालकिन हूँ और इस घर में मेरा ही हुक्म चलेगा। अपने कानों को खोल के अच्छी तरीके से सुन लो, माँ जी जो कहेंगी इस घर में वही होगा। और माँ जी के रूम से सारा जो भी सामान है जितना मैंने निकाल दिया है, बाकी बचा है अपना सामान और निकाल लेना।